Being helpless is not being weak. It's just a reminder that we are human and we need help sometimes. Don't waste your words on people who deserve your silence. Sometimes the most powerful thing you can say is nothing at all. दुर्योधन का द्रौपदी को अपनी जांग पर बैठने के लिए इशारा करना, दुशासन का द्रौपदी का चीरहरण और भीम की दुर्योधन और दुशासन का वध करने की प्रतिज्ञा सुनकर गांधारी घबरा गई। युद्ध क्रीड़ा और उसके परिणाम को रोकने की कई कोशिशें कर थक कर बैठे विदुर ने सबके बीच आकर सभा को शांत किया। गांधारी और विदुर ने धृतराष्ट्र को इसकी सूचना दी। तुरंत धृतराष्ट्र और गांधारी ने दुर्योधन को सबक सिखाकर द्रौपदी को 3 वर मांगने को कहा। तो द्रौपदी ने पहले वर में अपने पतियों की दास्यता से मुक्ति और दूसरे वर में अपना राज्य वापस मांगी। तीसरा वर भी मांगने के लिए कहने पर द्रौपदी ने कहा कि अधिक लोभ से धर्म का नाश होगा और शास्त्र के अनुसार वैश्य को 1, क्षत्रिय स्त्री को 2, क्षत्रिय को 3 और ब्राह्मणों को 100 वर लेने का अधिकार है। द्रौपदी के उस कठिन समय पर भी बुद्धिमत्ता प्रकट करना देखकर कर्ण प्रशंसा करने लगा। धृतराष्ट्र का द्रौपदी को वर देकर पांडवों को दास्यता से विमुक्त करना देखकर दुर्योधन को लगा कि पांडवों को इस तरह छोड़ना सांपों को गले में लटकाकर घूमने के समान है। इसलिए उसने पांडवों को राज्यहीन करने की योजना से एक घोषणा की कि अब तक हुई युद्ध क्रीड़ा तब रद्द होकर पांडवों को उनका राज्य और दास्यता से मुक्ति मिलेगी जब वह दोबारा युद्ध क्रीड़ा खेलकर जीतेंगे। लेकिन दोबारा भी खेल में हार गए तो दास्यता के बजाय पांडवों को 12 वर्ष तक वनवास करना होगा और 13वें वर्ष किसी नगर में छिपकर अज्ञातवास करना होगा। अगर अज्ञातवास के दौरान पांडवों का रहना किसी को पता चल जाए तो फिर दोबारा उनको 12 वर्ष वनवास करना होगा। पांडवों की इस शर्त के लिए सम्मति बताने पर दोबारा युद्ध क्रीड़ा शुरू हुई और फिर पांडव हारने से द्रौपदी सहित सभी पांडव वनवास के लिए निकले। द्रौपदी का कुरुसभा में हुए अपमान के बारे में जानकर निर्दोष द्रौपदी का कौरवों को श्राप देकर भस्म नहीं करना कौरवों का सौभाग्य और उसका सौजन्य होना जानने वाली कुंती ने द्रौपदी को पांडवों की देखभाल के बारे में कई तरह की सूचना देकर विदा कह दिया।